जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब हम ज्येष्ठ मास का 24वां अध्याय, 24वें दिन की पुण्य फल देने वाली कथा और अंत में श्री तुलसी महारानी जी की आरती सुनेंगे। कथा सुनने से पहले आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी। आइए अब हम ज्येष्ठ मास का 24वां अध्याय सुनते हैं। तब सभी ऋषि मुनि आगे बोले कि हे स्कंद मुनि जी, फिर सावित्री ने खुद के अनुरूप वर ढूंढा या नहीं? अगर ढूंढा तो वह कौन था? फिर उनका विवाह कैसे हुआ? कृपया करके सारा वृतांत सुनाइए, हमारी सुनने की तीव्र इच्छा है। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, कन्या सावित्री सभी तीर्थों आश्रमों में साधु सन्यासियों और महात्माओं के दर्शन करके उन्हें पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लेती गई। उसके बाद वह वापस महल में आ गई। इधर राजा अशुपति अपनी पुत्री का इंतजार कर रहे थे। उसी समय नारद मुनि भी पृथ्वी का भ्रमण करते हुए राजा अशुपति से मिलने उनके महल में पहुंचे। उसी समय राजकन्या सावित्री भी समस्त तीर्थों आश्रमों में भ्रमण करके मंत्रियों के साथ महल में आई। तब सावित्री ने नारद मुनि व अपने पिता को प्रणाम किया। नारद मुनि राजा अशुपति से बोले कि हे राजन, तेरी यह कन्या कहाँ गई थी और अभी यह कहाँ से आई है, और तुमने अभी तक इसका विवाह क्यों नहीं किया? तब राजा अशुपति बोले कि हे देव ऋषि नारद जी, मैंने इसको इसी काम के लिए भेजा था। यह वही कार्य पूरा करके आई है। आप इसी के मुख से सुनिए। इसने जिस राजकुमार को पति के रूप में वरण किया है यह खुद अपने मुख से अभी बताएगी। तब राजा अशुपति ने अपनी पुत्री से कहा कि हे पुत्री, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तुमने किसको पति के रूप में वरण किया, विस्तार से बताओ। तब सावित्री बोली कि हे पितामह, शाल्व देश के धुमस्सेन नाम का एक क्षत्रिय राजा है। वे देव योग से अंधे हैं, उनकी रानी भी अंधी है। उनके राज्य को उनके एक शत्रु मंत्री ने हड़प लिया है। उनका एक बुद्धिमान सत्यवक्ता जितेंद्रिय तेजस्वी पुत्र है जिसका नाम सत्यवान है। मैंने उस सत्यवान को ही पति रूप में वरण किया है। वे अभी वन में रहकर कंदमूल फल खाकर अपना समय बिता रहे हैं। तब नारद मुनि बोले कि हे राजन, वह बालक सदैव सत्य बोलता था, इसीलिए उसके माता पिता ने उसका नाम सत्यवान रखा। उस बालक को अश्व बहुत अधिक प्रिय है। वह मिट्टी के घोड़े बनाता है, इसीलिए उसका दूसरा नाम चित्राक्ष भी है। तब अशुपति राजा नारद से पूछने लगे कि हे देव ऋषि, वह राजकुमार सत्यवान तेजस्वी शूरवीर बुद्धिमान है या नहीं? तब नारद मुनि बोले कि हे राजन, वह सत्यवान सूर्य के समान तेजस्वी, इंद्र के समान शूरवीर, पृथ्वी के समान क्षमाशील है। वह सत्यवान राजपुत्र, दाता ब्राह्मण, वीर्यवान रसवान, उदारता में प्रियदर्शन के समान, दान करने में वह रंती के समान, उशीनर पुत्र शिवी के समान सत्यवादी है। वह धुमसेन ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान प्रियदर्शन, सुंदरता में अश्विनी कुमारों के समान है। धैर्यवान, क्षमावान, दयावान, तपस्वी, तेजस्वी राजकुमार है। तब अशुपति राजा बोले कि हे नारद जी, आपने उस सत्यवान के सभी गुण बताए, उसमें कोई अवगुण हो तो वो भी बताइए। तब नारद मुनि बोले कि हे राजन, उसके सब गुणों को दबा देने वाला उसमें एक ही दोष है कि वह अल्प आयु है। उसके अतिरिक्त उसमें कोई दोष नहीं है। वह सत्यवान 1 साल बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तब राजा अशुपति उसी समय दुखी होकर अपनी पुत्री से बोले कि हे पुत्री, उस सत्यवान में सभी गुणों को दबा देने वाला एक दोष है कि वह अल्प आयु है। वह 1 बरस के बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हे पुत्री, तुम वापस मंत्रियों को साथ लेकर दूसरा वर ढूंढने जाओ। तब सावित्री अपने पिता से बोली कि हे पिताजी, राजा पंडित एक बार ही बोलते हैं तथा एक कन्या भी एक बार ही किसी को वरण करती है। ये तीनों कार्य एक बार ही होते हैं, चाहे सत्यवान अल्प आयु हो या दीर्घायु हो, सगुण हो या अवगुण हो। मैंने उसे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। मैं दोबारा अन्य को वरण नहीं करूंगी। अगर मेरा विवाह होगा तो सत्यवान के साथ ही होगा, अन्यथा मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी। आप मेरे इस मानस विचार को ध्यान में रखकर जो आपका कर्तव्य हो आप वही करो। तब नारद मुनि राजा अशुपति से बोले कि हे राजन,
सत्यवान के संबंध में सावित्री का विचार स्थिर है। हे राजन, सावित्री ने अपने मन से उस सत्यवान को पति रूप में वरण कर लिया है, इसलिए तुम्हें इसका विवाह उसी के साथ कर देना चाहिए। जिसकी बुद्धि निश्चित रूप से दूसरे पुरुष में नहीं जाती, उसको किसी भी प्रकार से धर्म व नीति से अलग नहीं कर सकते। इसलिए सावित्री के लिए सत्यवान श्रेष्ठ वर साबित होगा। तब राजा अशुपति बोले कि हे देव ऋषि, आप मेरे गुरु हैं। गुरु के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। मैं आपके कथना अनुसार ही कार्य करूँगा। तब नारद मुनि ने सावित्री से कहा कि हे पुत्री, तुम देवी सावित्री के वरदान से उत्पन्न हुई थी, इसलिए तुम वट वृक्ष का पूजन करो और व्रत करो। मैं तुम्हें इस व्रत की संपूर्ण विधि बताता हूँ। तब नारद मुनि ने सावित्री को वटवृक्ष के पूजन की विधि व अमावस्या के व्रत का विधान समझाया। उसके बाद नारद मुनि राजा अशुपति से बोले कि हे राजन, सावित्री व सत्यवान के विवाह में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, यह मेरा आशीर्वाद है। फिर नारद मुनि पुनः स्वर्गलोक में चले गए। उसके बाद राजा अशुपति अपनी कन्या के विवाह का कार्य संपन्न करने में लग गए। एक बार एक गांव में 4 भाई अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके पिताजी ने मरने से पहले कहा था कि बेटो, मैंने अपने पूरे जीवन काल में कोई वैदिक शिक्षा नहीं ली और ना ही मैंने तुम्हें सिखाई। हमारा घर यजमानों की मेहरबानी से चलता है। ना तो मुझे कोई मंत्र पाठ हवन यज्ञ करना आया और ना ही मैंने तुम्हें सिखाया। लेकिन मेरी एक जमा पूंजी है, मैं तुम 4 भाइयों को देना चाहता हूँ। तुम उसे गांठ बांध लो। सभी ने सोचा कि पिताजी कोई गड़ा खजाना बताएंगे। सभी बेटा बहू पिताजी की खाट के पास आकर खड़े हो गए। तब उनके पिता ने कहा कि बेटो, मैंने पूरे जीवन काल में हर साल ज्येष्ठ मास का स्नान किया, लेकिन कोई व्रत और दान नहीं कर पाया। फिर भी हमारे परिवार पर भगवान राधा दामोदर का हमेशा आशीर्वाद रहा। इसलिए तुम सब भी हर साल ज्येष्ठ मास में गंगा तट पर जाकर स्नान करना, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना, बड़पीपल, आंकड़े और केले के पेड़ की पूजा करना। यही मेरी जमा पूंजी है। उसके बाद समय बीतने लगा। उसके कुछ समय के बाद उनके पिताजी का देवलोक गमन हो गया। पहले के जमाने में बच्चे अपने बड़ों का कहना मानते थे, पूरी इज्जत के साथ। तब सभी 4 भाइयों ने हर साल ज्येष्ठ मास का गंगा नदी के तट पर जाकर स्नान करने लगे और एक समय भोजन करने लगे। इस तरह देखते देखते उन सभी भाइयों का परिवार बढ़ने लगा और यजमानों से मांग कर लाया हुआ आटा, दाल, तेल, घी उनके परिवार को कम पड़ने लगा। तब ज्येष्ठ का महीना था। बड़े भाई की पत्नी ने अपने पति से कहा कि आप नगर के राजा के पास जाकर कोई काम मांगिए, वे जरूर हमारी मदद करेंगे। तब बड़ा बेटा पंडित जी की पोशाक पहनकर तिलक छापा लगाकर राजा के दरबार में गया। राजा पंडितों और ब्राह्मणों की खूब इज्जत करता था। बड़े बेटे ने राजा से जाकर काम मांगा तो राजा ने कहा, अरे पंडित जी, आप सही समय पर आए हैं। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, मुझे ज्येष्ठ मास में यज्ञ करवाना है, तो आप आज से ही शुरू कर दीजिए। राजा के महल के पिछवाड़े में एक बहुत बड़ा भगवान विष्णु का मंदिर था। बड़ा बेटा वहां गया। उसे कोई मंत्र आदि आते नहीं थे, नहीं उसने कभी यज्ञ किया था। उस मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा के अलावा और कोई नहीं था। तो बड़ा बेटा जोर जोर से आंखें बंद करके बोलने लगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। और शाम होने पर वह राजा के महल में गया तो राजा ने उसे एक सोने की मोहर दी। बड़े भाई ने उससे घर का पूरा राशन खरीदा और राशन लेकर वह घर आने लगा। जब बड़ा भाई सामान लेकर घर आ रहा था तो दूसरे नंबर के भाई की पत्नी ने अपने जेठ को इतना सारा खाने का सामान लाते हुए देखा तो उसने अपने पति से कहा कि जेठ जी राजा के यहाँ काम मांगने गए थे तो उन्हें खूब सारा सामान मिला है, आप भी राजा से काम मांगने के लिए जाइए। तब दूसरा भाई भी राजा के पास काम मांगने पहुंचा। राजा ने कहा कि एक पंडित जी पहले से ही विष्णु पाठ कर रहे हैं और यज्ञ कर रहे हैं, आप भी वहां जाकर पाठ करिए। तब दूसरा भाई भी मंदिर में पहुंच गया। तब पहला भाई आंखें बंद करके जोर जोर से बोल रहा था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा।
दूसरा भाई भी उसी के पास जाकर बैठ गया और बोलने लगा, जो तेरा होगा वही मेरा होगा, जो तेरा होगा वही मेरा होगा। फिर शाम को राजा ने दोनों पंडितों को एक एक सोने की मोहर दी। उसके बाद तीसरा भाई भी अपनी पत्नी के कहने पर राजा के यहाँ काम मांगने पहुंच गया। राजा ने उसे भी विष्णु पाठ करने और यज्ञ करने के लिए मंदिर में भेज दिया। पहला भाई बोल रहा था, अब क्या होगा? दूसरा भाई बोल रहा था, जो तेरा होगा वही मेरा होगा। तो तीसरा भाई भी उनके पास जाकर बैठ गया और बोला कि वह सब तो ठीक है, लेकिन कब तक ढकेंगे? उसके बाद चौथा भाई भी राजा के पास काम मांगने के लिए पहुंच गया। राजा को और भी खुशी हुई कि भगवान की लीला भी बड़ी ही अजीब है। बिना बुलाए ही पंडित जी आ रहे हैं। राजा ने उसे भी मंदिर में यज्ञ और पाठ करने के लिए भेज दिया। चौथा भाई भी अपने तीनों भाइयों के पास जाकर के बैठ गया। इस तरह पहला भाई बोल रहा था कि अब क्या होगा? दूसरा भाई बोल रहा था कि जो तेरा होगा वही मेरा होगा। तीसरा भाई बोल रहा था कि वो सब तो ठीक है, लेकिन कब तक ढकेंगे? चौथा भाई बोला कि ढके जब तक ढको, ढके जब तक ढको। इस तरह चारों भाइयों को रोज ज्येष्ठ मास में एक एक सोने का टका मिलने लगा। उनका घर धन दौलत से भर गया। ज्येष्ठ मास के जब 7-8 दिन रह गए तो भगवान विष्णु ने सोचा कि ये चारों भाई तो मन के बड़े ही सीधे और सच्चे हैं, लेकिन इन्होंने झूठ बोला है तो झूठ की सजा तो इन्हें जरूर मिलेगी। मुझे इन चारों भाइयों को इनसे प्रायश्चित करवा के इनका उद्धार करना चाहिए। इन चारों ने ज्येष्ठ मास में स्नान और व्रत किया है। तब विष्णु भगवान उसी राजा के पास उनके गुरु का वेश बनाकर राजा के महल में आए। राजा ने अपने गुरु को देखकर चरण स्पर्श किया और आदर सम्मान किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। तब राजा ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, आपने कहा था कि ज्येष्ठ मास में मैं विष्णु भगवान का पाठ कराऊं और यज्ञ कराऊं, तो मेरे मंदिर में 4-4 पंडित विष्णु भगवान का पाठ कर रहे हैं और यज्ञ कर रहे हैं। भगवान रूपी गुरुजी राजा से बोले कि राजा ठीक है, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। तब विष्णु रूप में गुरुजी उन चारों भाइयों के पास गए और उन्होंने कहा कि अरे पंडितों रुको। तब सभी भाई डर गए और गुरुजी के पांव पकड़ लिए और पूरी सच्चाई उन्हें बता दी। तब भगवान रूपी गुरुजी उन चारों पंडितों से बोले कि तुम मन के भोले हो, सच्चे हो। माना कि तुम्हें कुछ नहीं आता, लेकिन तुमने झूठ तो बोला ही है, और वो भी ज्येष्ठ मास में, और साथ ही तुम रोज दक्षिणा भी लेकर जा रहे हो, तो तुम्हें पाप दोष चढ़ गया है। अब मैं तुम्हें विष्णु पाठ सिखाता हूँ और यज्ञ करना बताता हूँ। अब तुम ईमानदारी से इन बचे हुए ज्येष्ठ मास के दिनों में विष्णु भगवान का पाठ करो और यज्ञ करो और पश्चाताप करके झूठ का भार उतारो। तुम्हारे सभी के दिन फिर जाएंगे। तब सभी ने विष्णु भगवान रूपी गुरुजी से विष्णु पाठ करना सीखा और यज्ञ करना सीखा। उसके बाद गुरुजी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब सभी चारों भाइयों ने लगातार ज्येष्ठ मास के आखिरी 8 दिनों तक ईमानदारी से विष्णु भगवान का पाठ किया और यज्ञ हवन किया। जब ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि आई तो राजा ने पूरी नगरी को भोजन खिलाया और प्रसादी का वितरण किया। तभी संयोगवश राजा के असली गुरुजी आ गए। तब गुरुजी ने आते ही राजा से पूछा कि अरे राजा, क्या तुमने ज्येष्ठ मास में विष्णु भगवान का पाठ करवाया, यज्ञ हवन करवाया या नहीं? राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा कि गुरुजी, अभी 8 दिन पूर्व ही तो आप महल में आए थे, तब मैंने आपको पूरी बात बताई थी और आप चारों पंडितों से मिलकर भी आए थे। लेकिन गुरुजी ने कहा कि राजन, मैं तो प्रयाग गया हुआ था, मैं तो आज ही लौटा हूँ। राजा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन चारों भाइयों को पूरी बात समझ में आ गई। उन चारों भाइयों को ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करने का पूरा फल मिला। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने उन चारों भाइयों को सद्बुद्धि दी, उन्हें दर्शन दिए और उनका घर धन धान्य से भर दिया, वैसे सबका भरना कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुकारा बनने वाले का। तुलसी जी की कहानी। एक बार की बात है, बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा ब्राह्मणी
अपने बेटा, बहू और बेटी के साथ रहती थी। ब्राह्मणी की बेटी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसका नाम सुशीला था। सुशीला की माँ और भाई उसे खूब लाड़कोड़ से रखते थे, लेकिन उसकी भाभी उसे पसंद नहीं करती थी। वह अपनी सास से कहती थी कि माँ जी, आप ननद बाई से घर का कामकाज क्यों नहीं करवाते? आखिर में तो यही काम आएगा, पराए घर जाएगी तो दुख उठाना पड़ेगा। ससुराल वाले हमें ही ताने देंगे कि हमने इसे घर का कोई कामकाज नहीं सिखाया। तो ब्राह्मणी और उसका पति हंसकर टाल देते कि हमारी तो एको एक लाडली सुशीला है, अपने आप सब सीख जाएगी। सुशीला ने जब से होश संभाला तभी से वह तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती, रोज 5 परिक्रमा करती, तुलसी जी के 16 श्रृंगार करती, मेहंदी, काजल, बिंदी लगाती, चुनरी उड़ाती, मिश्री और माखन का भोग लगाती और तुलसी जी के 5 भजनों को गाती। पूजा करने के बाद वो बोलती कि हे तुलसी माँ, सोने के लोटे में जल दो और लड्डवन का थाल दो। तो ऐसा कहते ही दोनों चीजें उसके सामने आ जाती। सुशीला उन्हें ले जाकर अपनी माँ को दे देती, जिससे उनके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं हुई। समय बड़ा खुशी खुशी बीत रहा था। जब सुशीला विवाह लायक हुई तो ब्राह्मणी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन विवाह लायक हो गई है, इसके लिए अच्छा घरवर तलाश करो ताकि हम सुशीला का धूमधाम से विवाह कर सकें। तभी सुशीला की भाभी बीच में ही बोली कि माँ जी, मेरे तो एको एक लाडली ननद है, इसके लिए तो घर वर मैं ही ढूंढूंगी। मेरी कौन सी 2-4 नंदे हैं, अपनी ननद के नेक 4 तो मैं ही करूंगी, मैं ही बन्नियाँ गाऊंगी। तब पति और सास ने कहा कि जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। तब भाभी अपने मन ही मन सोचने लगी कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मैं अपनी मन की निकाल लूंगी। बरसों से वह अपनी ननद से खार खाए बैठी थी, तो उसने मन ही मन सोचा कि इसके लिए ऐसा गरीब घरवर ढूंढूंगी ताकि मेरी सास और मेरे पति को सबक मिल सके। तब भाभी ने एक गरीब से गरीब घर में सुशीला का रिश्ता तय कर दिया। तब ब्राह्मणी ने और उसके बेटे ने सुशीला का धूमधाम से विवाह कर दिया। जब सुशीला विवाह होकर ससुराल में पहुंची तो कोई वहां मंगल गीत गाने वाली महिलाएं नहीं थी, न ही किसी ने उसका आवभगत किया। ससुराल में केवल उसकी विधवा सासू और एक कुंवारी ननद थी। रात्रि में सुशीला ने दाल रोटी खाई और सो गई। सुबह रोज की तरह वह जल्दी उठी, स्नान आदि करके सुशीला अपनी सासू माँ के पास आई और पूछने लगी कि माँ जी, मेरे नित्य का नियम है कि मैं तुलसी जी की पूजा करती हूँ, तभी मैं अन्न जल ग्रहण करती हूँ। माँ जी, हमारे घर में तुलसी जी का पौधा कहाँ है? तो सास बोली कि बहू, हमारे घर में तो तुलसी का पौधा ही नहीं है। ऐसा करो, तुम अपनी ननद को साथ लेकर पड़ोस में चली जाओ, वहाँ तुलसी का पौधा है, तुम वहाँ जाकर पूजा कराओ। तब सुशीला अपनी छोटी ननद को साथ लेकर पड़ोस में तुलसी जी की पूजा करने चली गई। सुशीला ने वहाँ तुलसी जी की पूजा करी। हमेशा की तरह पूजा करने के बाद वह बोली कि हे तुलसी माँ, सोने के लोटे में जल दो और लड्डवन का थाल दो। उसी समय दोनों चीजें उसके सामने आ गई। सुशीला ने दोनों सामान पड़ोसन को पांव छूकर दे दिया। पड़ोसन धन और लड्डू पाकर बहुत खुश हुई। पड़ोसन ने सुशीला से कहा कि बहू, तुम तो रोज तुलसी जी की पूजा करने आ जाया करो। पड़ोसन को धन का लालच आ गया। जैसे ही सुशीला अपनी ननद के साथ घर आई तो ननद ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। सास यह सुनते ही लाल पीली हो गई कि सोने का लोटा और लड्डुअन का थाल पड़ोसन को दे दिया। अब देखती हूँ कल कैसे पड़ोस में पूजा करने जाती है। दूसरे दिन सुबह जब सुशीला पूजा की थाली लेकर पड़ोस में तुलसी पूजा करने जाने लगी तो सास ने मना कर दिया। सास बोली कि बहू, कोई ज़रूरत नहीं है रोज रोज दूसरों के घर पूजा करने जाने की।
बहू तेरे मायके के रीति रिवाज यहाँ नहीं चलेंगे, चलो चुपचाप से घर के कामकाज में लग जाओ। सुशीला अपनी सास से कुछ नहीं बोली। उसने घर के चौके का सारा काम किया, झाड़ू पोछा किए, बर्तन किए, भोजन बनाया, सबको भोजन खिलाया, लेकिन उसने स्वयं अन्न जल ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उसका नित्य का नियम था वह तुलसी जी की पूजा करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करती थी। इस तरह 4-5 दिन निकल गए। तब एक रात्रि को स्वप्न में तुलसी माता ने सुशीला को दर्शन देकर कहा कि बेटी उठो, क्यों भूखी प्यासी हो? बेटी तुम आजकल मेरी पूजा भी नहीं करती हो, नहीं तुम मुझे जल से सींचती हो, न घी का दीपक जलाती हो, न परिक्रमा करती हो, और नहीं तुम मीठे मीठे मुझे भजन सुनाती हो। तो स्वप्न में ही सुशीला बोली कि हे तुलसी माँ, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा ही नहीं है, पड़ोस में मुझे सासू ननद जाने नहीं देती। तब तुलसी माँ बोली कि बेटी, मैंने तेरे घर के आंगन में अपना वास बना लिया है, तुम अब रोज मेरी पूजा किया करो। ऐसा कहकर तुलसी माँ अंतर्ध्यान हो गई। सुबह जब सुशीला सोकर उठी तो उसे रात्रि के स्वप्न वाली बात याद आई। सुशीला भागी भागी आंगन में देखने गई तो वहां तुलसी का पौधा घेर गुमेर दूर तक फैला हुआ था, जिसकी हर लड़ी में सोने हीरे मोती लड़झर हो रहे थे। सुशीला देखकर बहुत खुश हुई। उसने पहले स्नान किया, पूजा की थाली जमाई और फिर उसने तुलसी माँ को जल से सींचा, घी का दीपक जलाया, रोली मोली चावल लच्छा बांधा, मेहंदी काजल बिंदी लगाई, चुंदड़ी उड़ाई और बोली कि हे माँ तुलसा, सोने के लोटे में जल दो, लडवन का थाल दो। ऐसा कहते ही दोनों चीजें उसके सामने आ गई। सुशीला ने दोनों सामान ले जाकर अपनी सास को पांव छूकर दे दिया। सास और ननद आश्चर्य में पड़ गए कि यह सब कहाँ से आया। सुशीला ने उन्हें पूरी बात बताई। सासू ननद भागी भागी घर के आंगन में देखने आई तो तुलसी का पौधा धन से लड़झड़ हो रहा था। सास और ननद ने सुशीला के पांव पकड़ लिए। सुशीला ने कहा कि माँ जी, बाईसा, आप मेरे पांव मत पड़िए, उल्टी गंगा नहीं बहती, मैं आपके पांव लगूंगी, आप तुलसी माँ के पांव पड़िए। अब सास और ननद भी अपनी बहू के साथ तुलसी जी की पूजा करने लगी। कुछ ही समय में वे बहुत अमीर हो गए और कुछ ही महीनों में उनके घर में धन दौलत नौकर चाकर महल नुमा मकान हो गया। हाथी घोड़ा ऊंट बंगला मोटर गाड़ी जेवरा सब हो गए। वे अमीर लोगों की श्रेणी में गिने जाने लगे। जब पहली राखी आई तो भाभी का मन हुआ कि इस राखी पर ननद के ससुराल जाकर देखना चाहिए कि उसके क्या हाल हैं। जरूर ससुराल में धंधा पीट रही होगी, सूखे टिक्कड़ खाती होगी, फटे पुराने गुदड़े ओढ़ती होगी, फटी पुरानी साड़ियां पहनती होगी। तब भाभी अपने पति के साथ सुशीला के घर राखी बंधवाने पहुंचे तो सुशीला के ठाट बाट देखकर भाई को बहुत खुशी हुई, लेकिन भाभी की आंखें चकराने लगी, उसे तो चक्कर आने लगे। सुशीला अपने भाई भाभी से मिलकर बहुत खुश हुई। हे तुलसी माता, जैसे आपने सुशीला की पग पग पर मदद करी वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग्राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास का 24वां अध्याय और 24वें दिन की पुण्य फल देने वाली कथा और अंत में आरती सुनी। अगर आपको ये कथा, कहानी और आरती अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जरूर लिखें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।